Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha का ग्रंथ. I'm your educator नेहा तनेजा. So guys, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था रिगार्डिंग ACTREC JRF 2021 एग्ज़ाम. सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो जो कि होपफुली उनकी सारी क्वेरीज़ को जो है वो दूर कर देगा एंड बेस्ट तरीके से वो अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे. बेसिकली अगर आप ACTREC की बात करें, दिस इज़ एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, and this is again one of the deemed university that was established by Department of Atomic Energy, होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट, नवी मुंबई में ये प्रेजेंट है. एंड बेसिकली यहाँ पर रिसर्च होती है रिगार्डिंग कैंसर बायोलॉजी. तो एवरी ईयर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं फॉर द स्टूडेंट्स जो कि PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं. एंड यूजुअली आप देखते हो कि पहले ये एग्ज़ाम थोड़ा पहले होता था, बट बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा सा इस बार डिले जो है यहाँ पर देखा गया. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी MSc पास्ड आउट है, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रो, मोल बायो, जूलॉजी या फिर रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेज में, M.Tech में, M.Pharma, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं. जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, कोई मास्टर कोर्स 1 ईयर का किया है वो एलिजिबल नहीं है. बट जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या जो लास्ट ईयर में है जिनका रिजल्ट अवेटेड होता है, दे आर एप्लीकेबल एंड एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस. आप अप्लाई कर सकते हैं. मोरोवर पूरा एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है. यू हैव टू फिल द फॉर्म. एंड अगेन और भी चैनल्स हैं जिसके थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं. जिनके पास CSIR, UGC, DBT से रेलेवेंट कोई वैलिड सर्टिफिकेट है, जिन्होंने पास किया हुआ है अच्छी रैंक के साथ, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती. उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक प्रोफाइल. एंड जो भी फॉर्म में नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो. साथ साथ आप देखते हैं जो कि JEE बिल्स का एग्ज़ाम कवर करते हैं. जैसे कि अभी हमने आपको बताया TIFR का एग्ज़ाम जो निकला हुआ है उसके रेलेवेंट हमने आपको वीडियो दी थी, तो वो चैनल भी यहाँ पर काम करता है. अदरवाइज़ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है. आप देखोगे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, उसमें आप क्लियर करते हो आफ्टरवर्ड्स एंड आपका सिलेक्शन होता है आफ्टर इंटरव्यू. तो आप देखते हो 25,000 प्लस 30% HRA पर मंथ जो है वो आपको मिलता है. एंड अगेन आप देखते हो अगर आपका CSIR, DBT या UGC का कोई एग्ज़ाम क्लियर है तो वो फिर एक्सटर्नल फेलोशिप होती है. इस एग्ज़ाम का एंट्रेंस आप क्लियर करके जाओगे, इंटरव्यू आप क्लियर करोगे तो आपको स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना मिलता है. बाकी सारी की सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है. आप इसकी वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. अगर आप देखें कुछ डिटेल्स को, तो ये एडवर्टाइजमेंट था जो कुछ समय पहले आया था, आपको हमने नोटिफिकेशन भी बताया था. अगेन येस, दिस इज़ ट्रू कि इसकी डेट निकल चुकी है. डेट जो थी वो 15 दिसंबर थी लास्ट डेट. बट अगेन दिस एग्ज़ाम विल बी देयर, तो आप अप्लाई कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो. अब अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है अगेन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की अगर आप बात करें वो 9 जनवरी को जो है वो कंडक्ट होगा 10 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में, जो कि अलग अलग एरिया में है. जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है उनकी लिस्ट आ चुकी है. कौन कौन सा सेंटर उनको अलॉट हुआ है वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आ चुकी है. एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, राइट. बट अगेन कोई एग्ज़ाम आपका क्लियर है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं. बट इसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ज़रूरी है. अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो कि स्टूडेंट्स ने पूछे, बिकॉज बहुत कम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम प्रेजेंट है. बट बहुत ही एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है
जो बच्चे देने वाले हैं वो बहुत अच्छे से तैयार करें, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। एंड जो फिल नहीं कर पाए वो वेट करें, बिकॉज अगेन जो है नोटिफिकेशंस जो है वो निकलेंगी एंड अगेन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि क्या जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, एवरीथिंग वो आपके कॉमन क्वेश्चंस थे, बिकॉज स्टूडेंट्स प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हम आपको वो सब बता देते हैं सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ये कुछ कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने पूछे, दैट व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ दिस एग्ज़ाम, व्हाट इज़ द एग्ज़ाम सिलेबस। बिकॉज अगेन आप देखोगे तो कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जो है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। मोर ओवर नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, कौन से एरियाज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो ये कुछ कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे जो कि मैं भी आपको आंसर कर देती हूँ। देखिए पैटर्न की अगर हम बात करें तो दैट इज़ एक्सक्लूसिवली लाइक CSIR नेट एग्ज़ाम ओनली। 2 सेक्शंस आपको मिलते हैं। पहले सेक्शन में डायरेक्ट जस्ट लाइक दैट ऑफ CSIR नेट सेक्शन B के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड द डोमेन्स विल बी लाइफ साइंस से कहीं से भी हो सकते हैं। द क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपका सेक्शन B आता है ठीक उसी तरीके से, बट यहाँ पर ये एडिशनली बेसिक चीज़ें प्रेजेंट हैं। सेकेंड सेक्शन में आप देखते हो यूजली एंड स्ट्रिक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो लाइफ साइंस डोमेन से होते हैं, जैसे सेल बायो, बायोकेम, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, टेक्निक्स, इन पार्ट से होते हैं। साथ साथ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। क्वेश्चंस आपको MCQ बेस्ड में मिलेंगे। पहला सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ 40 मार्क्स, सेकेंड सेक्शन विल बी ऑफ 60 मार्क्स, टोटल विल बी ऑफ 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अगर हम बात करें कि कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है तो हमें किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है, इन दैट केस सेल बायोलॉजी ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंटर इन अ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली सेल बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कैंसर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग जो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई बट अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिकुलर बायोलॉजी, techniques and biochemistry, that are the major areas you need to be focus on so that आप एग्ज़ाम आराम से निकाल सकें। एंड देखिए कहीं पर भी कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस अगर नहीं है तो यही मेजर डोमेन्स बचते हैं जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज दे आर द वन जो हर जगह आपके अप्लाई होंगे। मज़े की बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जी भर के आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो एंड डेफिनेटली पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा आप गेन कर सकें। जो भी स्टूडेंट्स कैंसर रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें, जिन्होंने नहीं किया बिल्कुल सैड होने की या फिर डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट डेट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से फॉर्म्स निकलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो एक समर सेशन कंडक्ट होता है, एक ऑटम सेशन भी कंडक्ट होता है PhD के लिए, तो दैट इज़ द केस। बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है ताकि कभी भी एग्ज़ाम्स आए या इस तरीके की कुछ भी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम अदर एग्ज़ाम्स, तो उसका बेनिफिट जो है वो ले सके। सो होपफुली मैंने आपकी क्वेरीज़ को जो है वो आंसर कर दिया। यही मेजर क्वेरीज़ थी जिसके लिए स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे। And yes, I would like to give special thanks to स्तुति घोष, one of my learner, जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर है एंड उन्होंने ही बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मेजरली उनकी तरफ से आप लोगों के लिए है, तो डेफिनेटली एक स्पेशल थैंक्स हम सबकी तरफ से उनके लिए बनता है। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए एंड डेफिनेटली आगे के लिए भी तैयारी कंटिन्यू रखिए, मेजरली जितने भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं सभी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ। थैंक यू सो मच।